कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं HTML दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग का पहला क्लास हो चुका है, हम लोग HTML के सेकंड क्लास में आ चुके हैं और हम लोग पढ़ रहे थे स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में। सो स्टाइल एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ किया जाता है? टू कलर, टू चेंज द कलर, टू चेंज फॉन्ट साइज एक्सेट्रा ऑफ आवर कंटेंट और आवर एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग कैसे स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट का यूज करते हैं इन आवर एलिमेंट। तो समझो एक पैराग्राफ है, तो हम लोग पैराग्राफ को पी से लिखते हैं, इसके अंदर का कंटेंट लिखते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, पी पैराग्राफ टैग को बंद करते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो अब चलो, अगर हमको अपने टेस्ट का, दिस इज अ रेड पैराग्राफ, हम अपने टेस्ट का पैराग्राफ, हम अपने टेस्ट का कलर, हम अपने टेक्स्ट का कलर अगर रेड दिखाना चाहते हैं, अपना पैराग्राफ का कलर अगर रेड दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल टू, जैसा कि आपने पढ़ा था कि नेम वैल्यू पेयर में काम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल इक्वल टू करेंगे डबल कोट के अंदर कलर सेमी कॉलन और रेड। तो कलर मेरा एक प्रॉपर्टी है, उसमें उस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेड को असाइन कर रहे हैं। तो हमारा इस पैराग्राफ का जो स्टाइल होगा, वो पैराग्राफ का क्या होगा, कलर, हम लोग का कलर अब रेड में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, समझो अगर आप HTML की लैंग्वेज को भी असाइन करना चाहते हो, तो आप HTML लैंग EN लिख सकते हो, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम लोग पहले ही बता दे रहे हैं ब्राउज़र को कि हम लोग के HTML में जो यूज हो रहा है उसका लैंग्वेज इंग्लिश होगा यूज। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, आगे चलते हैं। अब देखो टाइटल एट्रीब्यूट है, तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, इट डिफाइंस सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। द वैल्यू ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट विल बी displayed एज a टूल टिप when you mouse over the element। तो क्या होता है, अगर आप टाइटल एट्रीब्यूट यूज करते हो तो इसमें क्या होता है कि आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एलिमेंट के बारे में प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर कभी भी आप अपना माउस होवर करोगे इसके ऊपर, तो ऐसे जैसे आप करते हो ना, किसी फाइल के ऊपर जाते हो, आप ऐसे माउस एक बार रखते हो, तो उसका क्या, उसका साइज, उसका कुछ एट्रीब्यूट हो आपको ऐसे एज ए टूल टिप दिखने लगता है। जैसे कि आप फाइल पे जाते हो, फाइल है, अगर आप सेव पे जाते हो, जैसे फाइल पे गए, तो यहाँ पे आपको दिखने लगता है क्रिएट न्यू फाइल, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। तो इसी तरह का अगर आप यहाँ पे टाइटल पे क्या होता है, माउस ओवर करते हो तो आपको एक टूल टिप दिखता है। तो टाइटल इक्वल टू, अगर आई एम टूल टिप लिखते हैं, दिस इज ए पैराग्राफ, तो टूल टिप क्या होगा, एक टूल टिप दिखाएगा टाइटल एट्रीब्यूट के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो हेडिंग का मैंने आपको बता दिया है कि H1 हेडिंग सबसे बड़ा होता है, फिर H2 H3 H6 तक जाते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ हेडिंग्स क्या हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया मेरा नंबर ऑफ हेडिंग्स। ठीक है, अब HTML के हॉरिजेंटल रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हॉरिजेंटल रूल्स का क्या मतलब है, अगर HR टैग अगर आप यूज करते हो तो ये क्या करता है, समझो आपका अगर दिस इज लाइन लिखा हुआ है, दिस इज लाइन, तो हॉरिजेंटल लाइन क्या करता है, यहाँ पर एक विजिबल हॉरिजेंटल लाइन आपको आपके वेब पेज पर बना के दिखाता है। तो समझो अगर आप लोगों ने कुछ HTML कोड लिखा, उसको आपने वेब ब्राउज़र पर रन किया, अगर आपने उसमें HR लिखा है, तो HR के बदले एक हॉरिजेंटल लाइन आपको ऐसे दिखेगा, दैट इज HR टैग। समझ रहे हो ये क्यों यूज किया जाता है, हॉरिजेंटल रूल्स के लिए, दैट इज लाइन, मतलब एक रूलिंग हो जाता है, जैसे आप रूलिंग कॉपी में लिखते हो उसी तरह एक रूल बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा है कि आप कोई भी टैग नेम लिखते हो, स्टाइल लिखते हो, इक्वल टू प्रॉपर्टी लिखते हो और उसका वैल्यू। जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया था कि हम लोग का कलर क्या था, प्रॉपर्टी था, मैंने आपको बताया, तो उसमें हम लोगों ने कुछ रेड असाइन कर दिया था कलर। ठीक है, ऐसे ही जैसे कि अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हो बॉडी का, तो आप लिखोगे बॉडी के अंदर उस स्टाइल लिखोगे आप, फिर क्या लिखोगे, डबल कोट के अंदर बैकग्राउंड कलर, क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर। देखो एक साथ है, ऐसे करके आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आप लोग बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर ऐसे लिखा हुआ है और कॉलन लगाए हुए और लिखोगे अपने कलर का नाम, दैट इज पाउडर ब्लू वगैरह, तो यहाँ पे लिखो ब्लू, लिखो पाउडर हटाओ। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो चेंज। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को अपने बॉडी के।
H1 टैग है, H1 आप ऐसे लिखते हो, पैराग्राफ आप ऐसे लिखते हो और फिर अपने बॉडी को यहाँ पे बंद करते हो। तो इस बॉडी में आपका जो भी होगा यहाँ पर, इसका बैकग्राउंड जो होगा, देखो यहाँ पे ये किसी और कलर में, समझो ये ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज पैराग्राफ, दो बातें, ठीक है। तो ये मेरा इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, वो होगा क्या, ब्लू होगा मेरा बैकग्राउंड कलर। अगर हम लोग बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को ब्लू असाइन कर रहे हैं तो, ठीक है, स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू, ठीक है। अगर आप अपने टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हो, जैसे हेडिंग 1 का आप टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो, तो आपके लिखो, क्या लिखोगे, स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका H1 हेडिंग जो है उसका कलर क्या दिखने लगेगा, ब्लू दिखने लगेगा। उसी तरह पैराग्राफ का अगर कलर आप रेड करना चाहते हो तो आप लिखते हो कलर रेड, तो आपका कलर रेड दिखने लग जाता है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं, फॉन्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये CSS फॉन्ट फैमिली है, जो प्रॉपर्टी है डिफाइन किया जाता है, जो फॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर एलिमेंट HTML। क्या मतलब है कि जो फॉन्ट फैमिली है, ये जो प्रॉपर्टी है ये CSS का है, ठीक है। CSS के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। देखो HTML से आपने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, पर उसके डिजाइनिंग को आप CSS के थ्रू डिजाइन करते हो, CSS के थ्रू डिफाइन करते हो, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली कैसे यूज होता है, समझो आप H1 हेडिंग का फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो। फॉन्ट फैमिली का क्या मतलब, आप लोग जैसा कि अगर आप लोग अपने किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पावर पॉइंट बनाते हो या फिर कुछ भी बनाते हो या वर्ड में लिखते हो, तो आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करते हो, तो आपके पास एरियल, ब्लैक, वर्डाना, बहुत सारे तरह के फॉन्ट फैमिली होते हैं। तो अगर H1 का आप फॉन्ट फैमिली वर्डाना रखना चाहते हो तो आप लिखोगे स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट फैमिली कॉलन और वर्डाना। तो ये वर्डाना फॉन्ट फैमिली H1 के अंदर जो भी होगा वो इस फॉन्ट में अब लिखा जाएगा। उसी तरह अगर पैराग्राफ के अंदर आप फॉन्ट फैमिली कुरियर करते हो तो आपका सारा जो ये टेक्स्ट होगा, दिस इज पैराग्राफ, ये कुरियर टाइप का फॉन्ट होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब देखो, अगर आप अपने टेक्स्ट का HTML में टेक्स्ट साइज को चेंज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे स्टाइल फॉन्ट साइज, क्या लिखोगे, फॉन्ट साइज, फिर लिखोगे कॉलन और लिखोगे क्या, 300%। मतलब मेरा फॉन्ट साइज जो होगा वो 300% साइज का होगा, ठीक है, आसान सी बातें हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब हुआ, टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब है ये आपका वेब पेज है, या तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा रहता है या यहाँ से चालू हो सकता है या यहाँ से चालू हो सकता है। तो ये देखो लेफ्ट से है, ये सेंटर में है, ये फिर क्या है, ये राइट से है। तो आपका इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। कैसे करते हो, जैसे आप लोग लिखते हो स्टाइल इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन, ये आपका मेन कीवर्ड है। एक क्या लिखे, कॉलन सेंटर, तो ये क्या मतलब, सेंटर्ड पैराग्राफ। तो ये मेरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, सेंटर्ड पैराग्राफ, ठीक है, आसान सी बातें थी। देखो HTML जो फॉर्मेटिंग होता है वो कौन कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप B लिखते हो दैट इज बोल्ड टेक्स्ट, अगर आप B के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख रहोगे तो वो बोल्ड टाइप होगा। स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड की तरह ही दिखता है, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को दिखाता है। आई करोगे तो इटैलिक, EM करोगे तो एम्फेसाइज टेक्स्ट होगा, मार्क करोगे तो मार्क टेक्स्ट होगा, स्मॉल करोगे तो सारा लेटर्स स्मॉल में होगा, डील करोगे तो डिलीटेड टेक्स्ट। अगर आप डिलीट करते हो, डिटेल यूज करते हो, तो आपका समझो पहले यहाँ पे राम लिखा था, आपका ऐसे करके अब आएगा INS इंसर्टेड टेक्स्ट। मतलब अगर आप कुछ नया टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में डालते हो तो वो इसके थ्रू आप दिखाओगे तो वो अलग से दिखेगा। SUB दैट इज सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि आप H2O लिखते हो, अगर H2 इस तरह लिखना है H के नीचे तो आप सबस्क्रिप्ट यूज करोगे। अगर सुपर स्क्रिप्ट की बात करोगे तो अगर आप H2 ऐसे लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सुपर स्क्रिप्ट का यूज करोगे। ये सारा टैग्स आप याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस टैग्स, ठीक है, दिल से। अब चलो हम लोग क्या ब्लॉक कोड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लॉक कोड क्या होता है कि ब्लॉक कोड क्या करता है, इट डिफाइन द सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। अगर किसी अनदर सोर्स से हम लोग कोड कर रहे हैं किसी चीज़ को तो हम लोग उसको ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखते हैं, ब्लॉक कोड साइट, SCIT, और वहाँ का नाम लिखते हैं जहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को लिया है। अगर आप ये क्यू की बात करते हो तो ये शॉर्ट कोटेशन के लिए यूज होता है। क्या शॉर्ट कोटेशन क्या मतलब, अगर आप इसके अंदर कुछ लिखते हो, जैसे ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज
बेस्ड पॉलिसी, तो क्या होगा, ये आपका शॉर्ट कोटेशन ऐसे करके आपका रिजल्ट देगा। ठीक है, चलो अब एब्रिविएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। HTML में ABBR दैट इज यूज्ड फॉर एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का क्या मतलब हुआ कि आप लिखोगे एवर टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO, तो अगर WHO कहीं लिखा हुआ है एब्रिविएशन के अंदर, एब्रिविएशन टैग के अंदर, तो WH स्टैंड करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, आप ऐसे एब्रिविएशन का यूज कर सकते हो। अगर आपको HTML में एड्रेस लिखना है तो एड्रेस के लिए एड्रेस टैग अलग से ही यूज होता है। एड्रेस को बंद करो, इसके अंदर आप जॉय बिडेन नए अमेरिका के राष्ट्रपति को एड्रेस लिखो, कुछ भी करो। BR मैंने आपको बताया था, ब्रेक मतलब ये लाइन से यहाँ, ये लाइन से यहाँ, ये लाइन से यहाँ, ये लाइन से, तो ये एक एड्रेस की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप एड्रेस टैग यूज कर सकते हो। ठीक है, साइट फॉर टाइटल वर्क, देखो आप साइट टैग यूज करोगे, जैसे साइट द स्क्रीम आप लोगों ने लिखा, तो ये आपका ऐसे करके आएगा, द स्क्रीम मतलब इटैलिक में आएगा, और ये सारा चीज ऐसे करके आएगा बाय एडवर्ड। अब देखते हो ना, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आपका वो या तो इटैलिक में लिखा होता है या बोल्ड में, तो ये क्या करेगा, साइट के थ्रू क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा, इसके अंदर ये है तो स्क्रीम इटैलिक में आएगा। ठीक है, अब देखो कमेंट टैग, अगर आप HTML में कुछ कमेंट यूज करना चाहते हो, जैसे हम लोगों ने C++ में बताया था कि हम लोग ऐसे स्लैश यूज कर सकते हैं या फिर ऐसे कमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, तो HTML में भी कमेंट टैग होता है, ये वाला चीज़। अगर आप इसको लिखते हो तो हमारा एडिटर, हमारा जो ब्राउजर है, इसको रीड नहीं करता, ये कमेंट होता है। तो कमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है, एक्सक्लेमेशन 2 अंडरस्कोर फिर यहाँ पे ऐसे करके, तो ये मेरा क्या है, कमेंट टैग है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑलराइट, अब देखो अगर आप अपना बॉर्डर, जो बॉर्डर होता है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो स्टाइल बॉर्डर का 2 पिक्सल क्या होगा, बॉर्डर आप लिखोगे कॉलन 2 पिक्सल, मतलब 2 पिक्सल मोटा होगा उसका बॉर्डर, सॉलिड होगा और टोमेटो होगा। ठीक है, कलर है ये। ठीक है, उसी तरह बॉर्डर सॉलिड, मतलब बॉर्डर सॉलिड का मतलब हुआ कि आपका बॉर्डर ऐसे होगा, डैश्ड ऐसे होता है, आप ऐसे समझते हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखो हमारा HTML में कलर्स यूज होता है, तो कैसे कलर को यूज करते हैं हम, या तो मेनली RGB कलर का यूज करते हैं या हेक्स कलर यूज करते हैं। RGB में आप अपने कलर का रेड ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन 3 का डालते हो, तो ये RGB फार्मूला है। अगर आप हेक्स कलर यूज करना चाहते हो तो आप FF ऐसे करके हेक्स में लिखते हो अपने कलर का वैल्यू, तो अगर FF 4 0 है तो ये रेड दिखाएगा, अगर आपको ब्लैक करना है तो ये ब्लैक है, अगर आपको व्हाइट करना तो सारा F करो, ये व्हाइट है 6 लेटर्स। ठीक है, तो आप ऐसे अपने कलर को चेंज कर सकते हो, किसमें, HTML में। ठीक है, अब HTML टेबल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो HTML टेबल को क्या करेंगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।